दिल्ली में प्रचार अब अपने आखिरी दौर पे है। सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। रविवार को प्रधानमंत्री ने दिल्ली के आरके पुरम में रैली की। निशाने पर आम आदमी पार्टी और केजरीवाल रहे। प्रधानमंत्री ने कहा कि दिल्ली में वोटिंग से पहले ही झाड़ू के तिनके बिखर रहे हैं। आपदा के नेता केजरीवाल का साथ छोड़कर जा रहे हैं। पीएम ने कहा कि दिल्ली को लूटने वालों को लौटाना होगा। कैसे दिल्ली में वोटिंग से पहले ही झाड़ू के तिनके बिखर रहे हैं। आपदा के लीडर्स उसे छोड़कर जा रहे हैं। ये जान चुके हैं कि ग्राउंड पर जनता आपदा से कितना नाराज है, कितनी नफरत करती है कि दिल्ली की जनता के सामने आपदा वालों का नकाब उतर चुका है। एक तरफ आपदा की झूठी घोषणाएं हैं, दूसरी तरफ आपका सेवक मोदी की गारंटी है। दिल्ली की चुनावी रैली में प्रधानमंत्री ने बजट का जिक्र कर दिल्ली के लाखों मिडिल क्लास वोटर्स को साधने की कोशिश की। पीएम मोदी ने कहा कि अब 12 लाख तक इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगाने का सरकार ने फैसला किया है। 24 लाख तक की आय वालों को 1,10,000 रुपए बचेंगे। अगर कांग्रेस की सरकार होती तो 12 लाख में 2,60,000 रुपए टैक्स में चले जाते। कल के बजट के बाद 12 लाख से 24 लाख रुपए तक की आय पर जो टैक्स है उसको भी बहुत कम किया गया। 24 लाख तक की आय वालों के हर वर्ष 1,10,000 रुपया अतिरिक्त बचने वाले हैं। एक बड़ी रकम अब मिडिल क्लास परिवारों के घर में आएगी। इसका यहां दिल्ली के लाखों परिवार जो सरकारी और प्राइवेट नौकरी करते हैं, जो दुकानदारी करते हैं, जो व्यापारी कारोबारी हैं, ऐसे हर परिवार को फायदा होगा। आखिरी राउंड में बीजेपी ने अपनी पूरी फौज उतार दी। मंत्री मुख्यमंत्री से लेकर नेता तक प्रचार में जुट गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली के राजेंद्र नगर में चुनाव प्रचार करने पहुंचे। रक्षा मंत्री ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों पर शब्द बाण चलाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और आप दोनों ने दिल्ली की आंख में धूल झोंका दी है। हमारी गलती होगी तो मैं स्वीकार कर लूंगा, और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमने अपनी जिंदगी में यदि राजनीति की है तो जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं की है, बल्कि जनता की आंखों में आंख डालकर हमने राजनीति की है। मैं आपसे एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, कौन इस सच्चाई को नकार सकता है कि 2014 में जब से भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बने हैं, तब से भारत का विकास तेजी के साथ हुआ है। मैं एक ही उदाहरण देना चाहूंगा। 2014 में धन दौलत के मामले में, आर्थिक मामलों में जो हमारा भारत दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था, बहनों भाइयों, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने करिश्मा कर दिया। इस 7 वर्षों के अंदर ही हमारा भारत जो धन दौलत के मामले में दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था, वो जंप लेकर आज 5वें स्थान पर पहुंच गया। वोटिंग से पहले अरविंद केजरीवाल के आरोपों से दिल्ली की सियासत गर्मा गई है। केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के प्रचार को रोकने के लिए बीजेपी के गुंडे उनके कार्यकर्ताओं पर हमले कर रहे हैं। ये सब कुछ अमित शाह के इशारे पर हो रहा है, इसीलिए दिल्ली पुलिस और चुनाव आयोग मूक दर्शक बना हुआ है। पूरी दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की एक आंधी सी बन गई है, और उस आंधी में बीजेपी जो है वो बुरी तरह से ख़त्म होती जा रही है। बीजेपी की दिन ब दिन सीटें कम हो रही हैं और आम आदमी पार्टी अपनी ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ रही है। ऐसे में पूरी बीजेपी बुरी तरह से बौखला गई है। खुलेआम पूरी दिल्ली में मेरे पास न जाने कितने फ़ोन आए हैं, धमकियां दी जा रही हैं लोगों को।
केजरीवाल के आरोपों पर पलटवार करने में बीजेपी ने देरी नहीं की। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि केजरीवाल का काम सिर्फ अनर्गल आरोप लगाने का है। हार की बौखलाहट में केजरीवाल अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल जी आज आप लोगों को ये बता रहे हैं कि इतने हजार रुपए की छूट, इतने हजार रुपए की छूट, इतने हजार रुपए की छूट। मेरा मानना है जिनके अंदर कार्य करने की क्षमता होती है ना, वो बताते नहीं है, करके दिखाते हैं। दिल्ली की जनता उनका हिसाब किताब भली भांति समझ चुकी है और एक तरफ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार है, जो राजनीति में जो कहा वो करके दिखा। दूसरी तरफ उनका हिसाब किताब यह है कि सिर्फ आकर अनर्गल आरोप लगाना, अभद्र भाषा का प्रयोग करना, कार्य कुछ नहीं करना, लहजे में बदजुबानी, चेहरे पे नकाब लिए फिरते हैं। जिनके खुद के बही खाते बेहिसाब बिगड़े हैं, वही हमसे सारा हिसाब लिए फिरते हैं।